ये श्री भाई जी महाराज का पावन जीवन चरित्र। सिद्धांत है कि प्रभु जब लोक का कुछ छीनते हैं तो बहुत दिव्य वस्तु देना होता है, इसलिए छीनते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप भगवत मार्ग में चलें और आपका संसार छीनने लगे तो जान लेना कुछ ऐसा मिलने वाला है जो ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं है। कुछ प्रभु दिव्य देना चाहते हैं, तभी आपके ये माया के खिलौने छीन रहे हैं। प्रभु की कृपा का यही स्वरूप है कि आपको इन माया के खिलौनों से रहित करके अपने चिदानंद में खेल में सम्मिलित कर ले। जब प्रभु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके मन को चुरा करके अपने रस में, अपने लीला रस में डुबो देते हैं, पर बाहरी जिनमें हम आसक्ति किए हुए वो छीनते हैं। जिनको हम अपना माने हुए हैं, स्वास्थ्य का अभिमान, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, इसको भी छीनेंगे। मैं बहुत धनी हूँ, इसको भी छीनेंगे। मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, इसको भी छीनेंगे। जहां जहां आपने अपना अधिकार कर रखा है, जब श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तो सब अधिकार छीन लेंगे और आपको एकदम असहाय बना देंगे। उस असहाय स्थिति में परम समर्थ का आश्रय प्रकाशित होता है। जब तक थोड़ा भी कोई आश्रय होता है तब तक शरणागति पुष्ट नहीं होती। भक्तों के चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। जहां कहीं कोई भी अन्य आश्रय लिया गया तो वहां प्रभु पर्दे में छिपे रहे, और जहां अनन्य आश्रय हुआ गोविंद छुप नहीं पाए, प्रकाशित हो गए। कहीं वस्त्र रूप में प्रकाशित हो गए, कहीं कोई विविध प्रकार के रूप धारण करके भक्ति की सहायता की। पर सबसे पहली खास बात शरणागति की है कि अन्य आश्रय नहीं। अगर अन्य कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आश्रय है तो भगवत कृपा का आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। भाई जी के ऊपर ऐसी कृपा बरसी कि साहब नष्ट भ्रष्ट हो गया। पीछे बहुत समय पहले चर्चा हुई थी कि बच्चा ही थे तो भूकंप आया हुआ था, भूकंप में सब विनाश लीला हुई थी। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ, देश स्वतंत्रता के लिए जब जेल में गए, सब जो धन की आय सब बंद हो गई। यहां तक कि खान पान की भी बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि भाई जी तो जेल में हैं और बूढ़ी दादी राम कौर जी और पत्नी, कहां से अर्थ की प्राप्ति हो। हर समस्याओं का समाधान भगवत स्मरण है, महापुरुषों के जीवन चरित्र से मिला। भाई जी जब एकांत में पीछे चर्चा हुई, जब जेल में बंद हुए, सबसे मिलना जुलना बंद हो गया, कड़ा शासन, तनाई की सजा, कोई मिल नहीं सकता। अभी तक भाई जी भगवत भक्ति में नहीं लगे हुए थे तन्मयता पूर्वक। गुरु मंत्र इनको 5 वर्ष की अवस्था में ही, दादी परम भक्ता थी राम कौर जी, तो गुरु मंत्र दिला दिया था। निम्बार्क संप्रदाय के संत से भाई जी को मंत्र मिला हुआ था। बच्चापन में ही संस्कार तो पहले से ही भक्ति के थे, पर व्यवहाररत और देश को स्वतंत्र करने का एक नवीन आवेश हृदय में, जब तन्हाई में बंद हुए तब हृदय में लगा कि ये जीवन कहां जा रहा है। देखो, ये बहुत बल अपने को मिलता है। एक साधारण जीवन से महाभाव तक पहुंचने का चरित्र है, बड़ा आनंददायक चरित्र है भाई जी का। भाई जी को पूर्व संस्कारवश स्मृति आई कि क्या करूं, अकेले बैठे, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, क्या करें, नाम जप करें, ऐसी भावना आई। यदि माला मिल जाता तो नाम जप में सहयोग होता। भाई जी के हृदय में आकांक्षा हुई। तो जो जेल का अधिकारी था, जब वो आया तो भाई जी ने कहा, आप जानते हैं भजन करना अच्छा है या बुरा। वो भारतीय ही था तो उसने कहा, नहीं साहब हम जानते हैं भजन करना बहुत अच्छा है। बोले हमारी इच्छा है, यदि एक माला मुझे दिला दो, मैं भजन करना चाहता हूँ। तो उनका माला तो नहीं दे सकते, विदेशियों का ऐसा कड़ा शासन है कि बिना उन अधिकारियों से पूछे कुछ कर नहीं सकते। आपको उपाय बता रहे हैं, आप अपनी अंगुलियों पर नाम गिनिए और जब 11 हो जाए तब इधर इधर अंगुली रखते जाइए। फिर जब इधर 10 हो जाएगा तो एक माला हो जाएगा। फिर एक कील दी कि आप दीवार में ऐसे खींच दिया करो।
भाई जी को प्रारंभिक नाम जप के लिए उसने उपदेश किया। गुरु सब में बैठा हुआ है, आप प्रश्न करो, कहीं न कहीं से गुरु बोल देगा। भाई जी की लगन लगी, किसी का मिलना था नहीं, किसी से बातचीत करना नहीं। जितने भी साथी थे देश स्वतंत्रता वाले, सब अलग अलग कड़े शासन में बंद थे। बस एक ही आश्रय, नाम का बड़ी शीतलता लगी जब नाम जपना शुरू किया। अब तो अखंड भगवान नाम रटन, क्योंकि कोई विक्षेप नहीं था, किसी से मिलना नहीं, समय से जो कुछ भोजन मिल जाता और बस नाम जप। भाई जी वही नाम जप करते हुए ऐसी भगवदानंद वृत्ति को प्राप्त हुए कि देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों का स्फुरण होने लगा, जो भगवत कृपा से पीछे 6 महीना उनकी चर्चा चली भक्ति सूत्रों की। भाई जी के हृदय में वही मनन होने लगा। नाम की महिमा देखो, नाम का ऐसा प्रताप की भक्ति सूत्रों का मनन प्रारंभ हुआ। उनकी टीका भाई जी ने वही जेल में की। ऐसा पवित्र नाम का प्रकाश हुआ कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो सब भाई जी के प्रति प्रियता का व्यवहार करने लगे। जहां कठोर शासन, वहां भाई जी को छूट दे दी गई। सिमलापाल नगर में रहना है, झोपड़ी में रहना है, पर सरकारी आदमी आप पर दृष्टि रखेंगे। खुला आप शौच जा सकते हैं, आपसे कोई मिलना चाहे तो आप बात कर सकते हैं, पर सरकारी आदमियों के बीच में, मतलब काफी स्वतंत्रता दे दी भाई जी को। अब भाई जी को अनुभव हुआ कि ये नाम के प्रताप से हमें सुख मिल रहा है। भागवतिक सुख तो मिल ही रहा है और व्यवहारिक सुख भी मिल रहा है। अब भाई जी की तन्मयता नाम में और बढ़ने लगी। जैसा जैसा आप नाम जप करोगे ना, तो नाम ही आपके हृदय में नाम का लोभ पैदा कर देगा। साधक कहते हैं कि हमारे से नाम जप होता नहीं है। ये बात कभी आप बोलिए मत, और ये बात कभी आप स्वीकार मत कीजिए, प्रमाद मत कीजिए। ये जिह्वा इसीलिए दी गई है कि नाम जप करो। इस जिह्वा को क्यों आप इधर उधर की बातों में लगाते हैं? आप इसको चुपचाप रखे हुए हैं तो अंदर से मन विषयों का मनन कर रहा है। इसे रगड़िए, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। देखिए कैसा नशा चढ़ता है। आपको कुछ दिन लगेगा कि आपको थकान महसूस हो रही, फिर आप देखें ऐसा नशा आएगा, ऐसा स्वाद आएगा कि यही लोभ पैदा कर देगा। नाम जप ही नाम का लोभ पैदा कर देगा। नाम जप ही नाम जप को बचाने की ज्ञान वृत्ति दे देगा। नाम जप ही आपके अंदर भागवतिक सद्गुण प्रकट कर देगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, वो व्यवहारिक समस्याओं का भी समाधान कर देगा। देखो कैसी समस्या का समाधान, भाई जी को स्वतंत्रता दे गई। पूरे गांव में आप सबसे मिल सकते हो। जहां इतनी तन्हाई कठोर उनको रखा गया था कड़े शासन में, तो नाम जप का प्रभाव देखो, हृदय आनंदित हुआ और बाहर भी समस्या का समाधान होने लगा। भगवान जब कुछ छीनते हैं तो तुम्हें विश्वास कर लो कि तुम्हें कुछ अनंत महिमा वाली बात देना चाहते हैं। वो देने के लिए ही छीनते हैं, विश्वास कर लेना। आपको लगेगा परिवार छीन लिया, आप क्या देंगे? तो अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी है वो अपने आप को देने के लिए तुमको माया के दृश्यों से हटा के घसीट रहा है। कभी कोई ऐसा न सोचे कि भगवान बड़ा निर्दयी है, उसने ऐसा क्यों किया। वो बड़ा कृपालु है, हर चेष्टा में उसकी कृपा छुपी होती है। भगवान ने भाई जी के देश प्रेम की सारी उमंगें छीन ली अब, क्योंकि नाम जप चल रहा है। अब लगा कि क्या हमारी छोटी चेष्टा से देश स्वतंत्र हो जाएगा क्या? भगवान को रिझाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे देश को भी स्वतंत्र कर देंगे। भाई हमारे पास नाम रूपी धन है, जहां चाहे वहां प्रयोग कर ले। महात्मा गांधी जी के पास क्या बल था? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये बल था। गीता का सिद्धांत और नाम का बल आज भी उन्हीं का सिक्का चलता है। आज भी भारत में महात्मा का ही सिक्का चलता है। महात्मा गांधी जी का ही चश्मा होगा, महात्मा गांधी जी ही विराजमान होंगे। आप देखो नाम का ही तो प्रताप है। नाम जापक महात्मा गांधी का यश छाया हुआ है। किसी की भी जेब में अगर रुपया होगा तो उसमें महात्मा गांधी होंगे। आप देखो एक नाम जापक का कितना बड़ा यश होता है और सामर्थ्य कितनी बड़ी।
अस्थि मात्र महात्मा गांधी के शरीर में थे। बड़े बड़े अंग्रेज जो अधिकारी कट्टर क्रूर कर्मी थे, उनसे जब नेत्र मिलाते थे तो थर्रा जाते थे। वो कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, एक भारतीय सूत का वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में गीता लिए हुए, मुख में भगवान नाम लिए हुए, जहां जाते थे वो थर्रा जाते थे कि महात्मा आ गए, महात्मा गांधी जी आ गए। किसी का बस नहीं चलता था उनके सामने, क्योंकि नाम बल था। भाई जी के हृदय में लगा कि ये जो देश स्वतंत्रता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा से होगा, भगवान नाम जप से होगा। ये जो हम कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों को फांसी मिल रही, न जाने कितने को मारा जा रहा है, यदि ऐसे जीवन नष्ट हो गया तो क्या लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर के भगवान नाम जप करना चाहिए, उसी से सारी बात बनेगी। तो जो विरोध भाव में चेष्टा करने की उमंगें थी, वो भगवान ने उमंगों को बैठाल दिया। उनके हृदय में जो ये उमंगें तरंगें उठी हुई थी, वो शांत होने लगी। परिजनों से बिल्कुल अलग, परिवार का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि जब ये पता चलता है ना कि अमुक आदमी गया, तो प्रायः जो रिश्ते नातेदार होते सब मुंह मोड़ लेते हैं। जब आपका सिक्का चलता हो, अर्थात जब आपकी चलती हो, आपके सब कार्य बन रहे हो, तो आपको दसियों लोग हाथ मिलाएंगे। और जहां ये पता चले कि इसकी गाड़ी तो अब खंडक में गिर गई, तो लोग वो दिशा बदल देते हैं, उस मोहल्ले से नहीं निकलेंगे जहां आप होंगे। वो अगर आप बुलाएंगे भी तो फिर वो देखेंगे नहीं आपकी तरफ, बात नहीं। ये सृष्टि का ऐसा है, स्वभाव है। कोई भी ऐसा नहीं था जो भाई जी को साथ दे उस समय, पर विश्वात्मा प्रभु के चरणों का आश्रय जो भाई जी के हृदय में जागृत हुआ, उसके सामने सब संबंध तुच्छ हैं, सब पद तुच्छ हैं, सब वस्तुएं नगण्य हैं। प्रभु के नाम से भाई जी के हृदय में भगवद आश्रय जागृत हुआ, भगवान का मंगलमय स्मरण। वहां सिमलापाल की दिनचर्या में बस एक ही बात रह गई, खूब प्रभु का स्मरण करना, निरंतर नाम जप करना। भाई जी का विलक्षण परिवर्तन हुआ, जीवन में स्वयं कठोर साधना करने का उत्साह हुआ। सांसारिक विषय भोगों से रहित होकर के निरंतर भगवत भजन करके भगवत साक्षात्कार करूं, ऐसी लालसा जेल में ही जागृत हो गई। सरकार के नियम के अनुसार ये गांव के बाहर जा नहीं सकते थे, शाम के बाद गांव के किसी व्यक्ति से मिल नहीं सकते थे, कोई भी शिक्षा संबंधी बात नहीं कर सकते थे किसी से, शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते थे। कोई भी पत्र आदि भी आवे तो पहले सरकारी आदमी उसे पढ़ेगा, फिर पास करेगा, फिर भाई जी के पास जाएगा। सरकार इन्हें खर्चे के लिए 80 रुपए महीने देती थी भाई जी को उस समय। तो ये 30 रुपए अपने खर्चे के लिए रखकर 50 रुपए अपनी दादी के पास परिवार खर्चा चलाने के लिए भेज देते। उन दिनों भाई जी 3 बजे प्रातःकाल उठ जाते और 30 माला नाम जप करके ही सोच जाते। ध्यान दीजिए, 3 बजे प्रातःकाल उठना, अपने तो 4 बजे कहते हैं, तो कुछ ऐसे महापुरुष कहते हैं कि 6 बजे तक रहने दीजिए तो अच्छा रहे। इतना शयन में सुख, नींद में इतना सुख, भाई भूल मत कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही बलशाली होता है। उस समय जो आप नाम जप करते हो, कई गुना आपके हृदय में शक्ति वर्धन करेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में सो रहे हैं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। उनके लिए कहा नहीं जा सकता जो बेचारे रात में कोई नौकरी आदि करते हैं, फिर आके सुबह तक सोते रहते हैं। अब उनके विषय में बोल नहीं सकते, पर अपने तो भगवत मार्ग के पथिक है। यदि प्रभु ने आपको ऐसा अवसर दिया है कि आप 3 बजे 4 बजे जग सकते हैं, तो प्यारे चूकिए मत, आप जगिए। जग करके आप तत्परता पूर्वक अपने भजन में लगिए। 30 माला नाम जप करके भाई जी फिर सोच जाते थे। अगर हमारे हृदय में ये लालसा नहीं है भजन की, भगवत प्राप्ति की, ये बुझा हुआ जीवन तुम्हें कहीं ऐसी जगह फंसा देगा जो पूरा का पूरा ये मनुष्य जन्म लेना बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए आपकी मनोवृत्ति, आपकी ज्ञानेंद्रियों से ऐसी कोई चेष्टा करा देगी कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्यारे ढिलाई मत दो।
प्रातःकालीन वेला और संध्याकालीन वेला ये भजन करने पर बहुत अध्यात्म बल पुष्ट करती है। सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं और आप भगवत चिंतन में बैठे हुए हैं, आप देखिए कैसा आपको आत्मबल, ये शास्त्र वेत्ता महापुरुषों ने जो लिखा है, जो सिद्धांत बनाए हैं, ये बहुत अनुभव से बनाए। अब संध्याकालीन बेला पे आप खा पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, क्या आपको भागवती का अनुभव होगा? प्रातःकालीन बेला पर जरूर जगिए, सबसे प्रार्थना है आप जरूर जगिए। अगर आपकी नींद रात्रि में किसी भी कारणवश पूरी नहीं होती तो आप मध्याह्न में थोड़ा शयन कर लीजिए, पर प्रातःकालीन बेला पे बिल्कुल शयन मत कीजिए, चाहे साधक हो, शादिका हो, गृहस्थ साधक हो, विरक्त साधक हो। अरे कैसा जीवन कि आप प्रातःकालीन बेला पे शयन कर रहे हैं, आश्चर्य की बात होती है, आश्चर्य। वो 5:30-6 बजे तक सो रहे हैं, क्या साधना हो रही भाई? इतने समय तक तो 3 घंटे आपका बैठकर जप होना चाहिए, 3 से 6 बजे तक जप, फिर शौच स्नान दिनचर्या कर लो, या फिर तत्काल उठो और दिनचर्या प्रारंभ करके फिर जप करो, अपनी जो शौच आदि क्रिया स्नान आदि करके फिर बैठ जाओ। अरे कितना सुंदर अभ्यास है ये, अभ्यास आपको अमृत पद में बैठा लेगा। अगर आप सहन करते रहे तो अपना विनाश कर लेंगे, अंतर मलिनता बढ़ती जाएगी, वासनाएं बढ़ती जाएंगी। और बिल्कुल बिल्कुल आप सच्ची समझिए, अमृत वेला में सहन करोगे, बिल्कुल आपके अंदर दैवी संपदा नहीं रह जाएगी। आप संध्या काल में भोजन करें, संध्या काल में शयन करें, संध्या काल में प्रपंच चिंतन करें, आप सोचे दैवी संपदा आ जाएगी, और बिना दैवी संपदा के आप भगवत अनुराग में कैसे प्रवेश पाएंगे? देखो महापुरुषों का चरित्र, सजा में है, परिवार से बिलग हैं, बड़ा कष्ट में जीवन है, 3 बजे जग जाते हैं और 30 माला नाम जप करके, 30 माला नाम जप करके फिर वो शौच स्नान को जाते हैं। शौच स्नान करके संध्या वंदन करना और किसी तरह से प्रार्थना करके श्री गीता जी, विष्णु सहस्त्र नाम ये मंगा लिए थे। तो संध्या वंदन के बाद गीता जी का स्वाध्याय करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। प्रत्येक उपासक वैष्णव जो दीक्षा लिए हुए हैं उनको चाहिए कि गोपाल शास्त्र नाम का एक बार जरूर पाठ करो, चाहे जिस संप्रदाय के हो। बहुत महिमामय, बहुत बहुत बड़ी सामर्थ्य से युक्त गोपाल शास्त्र नाम है, बहुत जल्दी आपको भगवत प्रीता प्रदान करेगा, आपके अपराधों का मार्जन करेगा, आपको अध्यात्म बल देगा। गोपाल शास्त्र नाम संस्कृत आती है तो संस्कृत से भी है, नहीं तो हिंदी से नाम का अलग अलग नमः शब्द जोड़ करके पीछे महापुरुषों ने लिखा हुआ है, आप वैसा भी बोल सकते हो। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ 20 मिनट 25 मिनट लगता है, उससे बहुत आपको लाभ है। ये प्रमाद स्थिति में समय खोने वाला स्वभाव आप अपना हटा दीजिए। हमारे पास 24 घंटे समय है, उसमें 6 घंटे अगर हम शयन के रख लेते हैं तो 18 घंटे समय हमारे पास। 18 घंटे अगर हम कोई व्यवहार के कार्य नाम जप करते हुए, और जो व्यवहार शून्य समय हमारे पास है उसे कुचेष्टा में न लगाते हुए साधना में लगाएं, अभी आनंद का अनुभव होने लगे। भाई जी महाराज उस समय भी श्री गीता जी का पाठ और विष्णु शास्त्र नाम का पाठ, और एक चित्र मिला था भगवान नारायण का, जो ध्रुव जी को दर्शन करने भगवान जब वात्सल्य से भर कर आए या कृपा करके दर्शन देने आए, तो उस समय का जो चित्र है वो भाई जी के हाथ लगा। अब भाई जी उसी चित्र का ध्यान करते, सामने चित्र रख लेते, बार बार नख से सिक तक देखते, फिर उसे आंख मूंद करके चिंतन करते, फिर आंख खोल के देखते, फिर उसमें तदाकार होते, ऐसे उस रूप को बार बार अपने ध्यान में बसाने की चेष्टा करते। ये कुछ दिन ही अभ्यास करने पर इतना सुंदर अभ्यास हो गया कि प्रातः काल से बैठ जाते तो दोपहर तक केवल ध्यान में डूबे रहते। पवित्र जीवन, असाधन बिल्कुल नहीं, तो कुछ ही दिनों में आपकी रुचि बन जाएगी, कुछ ही दिनों में। यहां वर्षों व्यतीत हो रहे हैं लेकिन आप ध्येय में तन्मय नहीं हो रहे। असाधन है आपके जीवन में, कोई न कोई आपके जीवन में शास्त्र विरुद्ध आचरण है जो आपकी एकाग्रता को, पवित्रता को, भगवत चिंतन को नष्ट कर देता है। आप कहीं ऐसी भावना न कर लें कि अमुक महापुरुष अवतारी हैं इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
पूरी सामग्री जो भाई जी के हृदय में वही आपके हृदय में है। इसमें आप प्रभु की तरफ अंगुली नहीं उठा सकते कि भगवान ने धोखेबाजी की, उनके यहां ज्यादा सामग्री हृदय में दे दी, हमारे हृदय में कम। सब है आपकी चिप में, बस आप खोलना जान जाएं। अगर आप गुरु कृपा से युक्ति जान जाए तो बहुत माल है अंदर। ऐसा है कि आप स्वयं तर जाएंगे और दूसरों को भी तार देंगे। सतरति सतरति सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। सुबह से बैठ जाते और दोपहर तक ध्यान में बैठे रहते, वही नारायण भगवान का स्वरूप जो ध्यान अभ्यास में किया। तो ऐसा फिर ध्यान ऐसा लगने लगा कि आंखें खुली रहती, 3-3 घंटे पलक नहीं झपकती और ध्यान में भगवान नारायण। देखो साधना प्रारंभ हुई थी अंगुलियों से गिन करके नाम जप करना, धीरे 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 बढ़ती गई साधना। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता जी का पाठ, नाम जप, एकांतवास, और धीरे धीरे ध्यान पे उतरे। ध्यान में ऐसी तन्मयता बढ़ने लगी कि खुली आंख 3-3 घंटे बिना पलक झपके अपने आराध्य देव के ध्यान में डूबे रहने लगे। ध्यान के अलावा शेष समय में वो नाम जप करते। थोड़े समय में जल्दी जल्दी अपनी देह संबंधी क्रियाएं कर लेते, ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना चाहिए। शौच स्नान आदि जितनी क्रियाएं बहुत कम समय में समेट लो और बैठो एकांत में, नाम जप करो। एकांत में बैठकर इष्ट का ध्यान करो, लीला चिंतन में डूबो। कोई पद ले लो, बार बार उसको चिंतन करो, जैसा भी बनता है बार बार रूप माधुरी की भावना करो। ऐसे प्रियालाल ऐसे बिलस रहे हैं, ऐसे विहरण कर रहे हैं, ऐसे सिंहासन में विराज, ऐसे ही झूठे ही करो। झूठा खेले सांचा होए। अगर झूठे ही ऐसे भावना करने लगोगे तो सच्ची में आ जाएंगे वो आपके मानस पटल में। शरीर संबंधी आवश्यक कार्य जल्दी से निवृत्त करके बस वो अपनी साधना में बड़ा तप में, तप माने होता ताप सहते हुए, अपने धर्म का पालन करने के समय में जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, भूख प्यास आदि आदि, जैसे आप आसन में बैठे हैं, शरीर दर्द कर रहा है, जो भी ताप चुपचाप सहन करो और नाम जप करते रहो, मंत्र जप करते रहो, अपने चिंतन में लगे रहो। आगे चलकर 6 महीने में ऐसा ध्यानाभ्यास बढ़ गया कि वो जिस वस्तु को देखते तो वस्तु नहीं दिखाई देती, नारायण दिखाई देते। देखो 6 महीने, इस स्थिति के बाद 6 महीने और व्यतीत होने पर भाई जी की ऐसी स्थिति आ गई कि ऐसे देखते तो न व्यक्ति दिखाई देता न वस्तु। ऐसे देखा ये वस्तु है पर उनको वस्तु नहीं दिखाई देता, वहीं दिखाई दे रहा भगवान नारायण खड़े हैं। जिधर देखते भगवान नारायण खड़े हैं। भाई जी ने कई बार ये बताया कि ये कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है। इस तरह से आप भी अभ्यास करें तो आपके भी अनुभव में आने लगा, पक्का पक्का। गौर श्याम चरणारविंद आंख मूंदो चाहे आंख खोलो, वो आपकी भावना में बिल्कुल वैसे ही चमकते हुए अद्भुत कांति नख से प्रकाशित हो रही। सुंदर सुंदर, कितने सुंदर पायल बंधे हुए, कैसे सुंदर महावर रचा हुआ, कैसे सुंदर कांति युक्त चरणारविंद। फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाए मुखारविंद, फिर मुखारविंद से श्री चरण तक। अरे कितना आनंद का विषय है। मन को फंसाओ, मन को फंसाते हो संसार के क्षेत्रों में, चाहते हो परमानंद कैसे मिले। भाई जी कह रहे हैं कोई चमत्कार या सिद्धि नहीं, अभ्यास से ऐसा हुआ है। हम इसीलिए ऐसे चरित्रों का विशेष महान आदर करते हैं, भगवान से भी बढ़ करके, क्योंकि भगवान के चरित्र में हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। मेरे प्रभु बल के समुद्र में कुछ भी करें वो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जीवत्व से ईसत्व के उस महाभाव में पहुंचना, ये काम की बात है, ये हमारे काम की बात है। भाई जी स्वयं कह रहे हैं कि ये कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, अभ्यास के बल पर ऐसा हुआ है। रात दिन अभ्यास, तो अभ्यास से ऐसा हुआ है। नाम जप में इतना रस आने लगा कि नाम जप छूटने की बात आने पर हृदय जलने लगता कि अगर कहीं किसी से बात करना पड़ा, नाम छूट गया तो देखो, पकड़िए, महापुरुषों के चरित्र से हमें बल मिलता है, हमें वो आचरण संबंधी ज्ञान मिलता है। हम वैष्णव हैं, शरणागत जन है, कैसे आचरण होने चाहिए। कभी कभी नाम जप करते हुए संभावना आती कि कहीं नाम छूट गया तो। ये क्यों आती? अति अधिक प्रीत मन भा संदेहा, जिससे बहुत प्यार होता है तो ऐसा लगता है अगर ये बिछुड़ गया तो
तो तत्काल हृदय में उसके जलन होती, और गाढ़ भाव हो जाए तो ऐसा लगता है बिछुड़ गया क्या, तो चिल्ला के वो रोने लगता है। यही प्रेम की दशा होती। तो देखो नाम में इतना प्यार हुआ कि भाई जी को कभी कभी जप करते हुए लगता कि अगर कोई आ जाए बात करने लगे, नाम छूट जाए तो हृदय में आग लग जाती कि अरे नहीं, हम बिना नाम के नहीं रह सकते। हृदय में बड़ा जलन पैदा होने लगती, मन में भावना आती कि हे भगवान ऐसी कृपा करो मुझसे कोई बात करने ना आवे। देखो मुझसे कोई बात करने ना आवे। यदि कहीं कोई बात करने आता तो भाई जी आवश्यक अत्यंत होने पर बोलते और जल्दी से मौन हो जाते, क्योंकि नाम न छूटे। नाम का चिंतन करते हुए बोलते और कोशिश यही करते कि बोलना ना पड़े। जीव सतत नाम जप में लगी रहती। कभी कभी ऐसा होने लगा कि आने वाला व्यक्ति बहुत देर बैठ जाता कि बोल नहीं रहे तो बात करे। तब भाई जी विनम्र भाव से कहते कि भाई साहब मैं तो निकम्मा आदमी हूं और आपको बहुत देर हो गई बैठे, आप निकम्मे मत बनिए, आप काम काज में लगिए जाके, मैं तो बेकार का आदमी हूं, मेरे पास क्यों बैठते हो। विनम्र भाव से कह के उसे हटा देते, अपने पास बैठने भी नहीं देते। देखो एक एक आचरण देख लो, अगर उस रस में डूबना है। कोई बैठा है बोलते नहीं, जब देखा कि वो तो बैठा ही है कि बात करनी पड़ेगी, तब हाथ जोड़ के कहते कि भाई साहब मैं तो निकम्मा आदमी हूं, किसी काम का हूं नहीं, आप समय नष्ट मत कीजिए, अपने किसी कार्य को करिए जो आपको कार्य कर्तव्य कर्म हो, आप जाइए। विनम्र निवेदन कर देते, बहुत देर हो गई, आप पधारिए और कृपा करके जल्दी मत आइएगा। देखिए ये, हाँ जल्दी मत आइए। इस देखो ये हमें रहनी अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। यहाँ कमरा खोले बैठे कि भगवान कोई आ जाए थोड़ी देर प्रपंच कर ले, बात कर ले, वहां मना रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि दोबारा कृपा मत करना, मतलब दोबारा मत जल्दी आना। ऐसा इनकी चेष्टा यही रहती कि कम से कम संपर्क रह जाए, मतलब कोई मिलने ना आवे। नाम में ऐसी महत्व बुद्धि, धन बुद्धि हुई, ऐसा लोभ बढ़ा कि अब स्वाभाविक नाम चलने लगा। ध्यान दीजिए, जो ये कहते हैं कि भजन नहीं होता, छू दो, हाथ रख दो, अरे पीठ में बैठा लो, हाथ रख लेगी क्या। आप अभ्यास ले करोगे तो इससे कुछ नहीं होता। इन सब बाहरी बातों पे आप मत जाइए, आप महापुरुषों के चरित्र से बात पकड़िए। नाम में इतनी प्रीता बढ़ने पर अब क्या हुआ, अब स्वाभाविक नाम चलने लगा। एक होता है नाम जपना और एक होता है नाम चलना। चलना होता है परिपक्व अवस्था में। अब भाई जी महाराज का व्यवहार बाहरी जो है वो बहुत संभालते, पर स्वभाव में भजन है ना तो रूखा होने कि जैसे ऐसे कि अब कृपा करना, दोबारा मत आना, तो जैसे ये व्यवहार है ना, तो फिर भाई जी को दुख होता कि कठोर मैंने क्यों बोला कठोर। ये नाम की कृपा से आता है। एक दिन की बात है कि भाई जी किसी चिंतन में तल्लीन थे, तो एक समीप में ही सज्जन थे, वो आए और भाई जी से कहा कि वो आप अपनी चाकू दे दीजिए, हमें थोड़ा कार्य है। वो इतना बोला तो भाई जी ऐसे बोलेगी अभी जाइए, मतलब अब वो चिंतन में थे। वो सामने वाला व्यक्ति क्या समझता है, आराम से बैठे हैं, उनको लगता है ना जैसे कोई संत टहल रहा है तो आपको लगता है फ्री है। नहीं, अगर कभी वो ऐसा अनुमति दिए हो तो भले बात करो, बकाया छेड़ो मत। वो कहीं गाढ़ चिंतन में है। अगर वो कैसे खड़े हैं कहीं दीवार के आसपास ऐसे के, तो आप ये मत समझो साधारण खड़े हैं, वो किसी न किसी लीला चिंतन में, प्रभु के रूप में चिंतन। मत छेड़ो, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है डूबने का, वो डूब रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है, संत महापुरुष किसी ऐसे कोने में, कोई दीवाल का कोना लेके, कोई वृक्ष का आड़ लेकर चुपचाप खड़े, आप वहां जाके प्रणाम, नमस्कार, परिचय, ये सब अपराध है, दूर रहो। अगर वो कभी हंस रहे हैं, बात करने की मुद्रा में है तो कर लिया, नहीं दूर से देख लिया। हम कहीं उनके उस भाव देश में बाधा ना पहुंचा दे जो वो डूब रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि किसी संत को देखो, अगर वो आपको वो चेष्टा पता चले वो नहीं देखना चाहता तो बिल्कुल मत देखने दो, बिल्कुल परिचय, आप निकल जाओ। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे, वो आनंद उमगन में होंगे, हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन उस समय नहीं करना।
उस समय वो अपने प्रीतम में डूबे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कभी कभी ऐसा संयोग मिलता है, तो आप दर्शन का आनंद लो। जैसे कोई संत रो रहा है कोई, तो आप आनंद लो कि देखो इस समय सीधे प्रभु से जुड़े हुए, इनके दर्शन का मतलब सीधे प्रभु के दर्शन। आप आह्लादित, उनको छेड़िए मत।